जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे देश दुनिया के तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहली खबर निकल के आ रही है, सरकार तभी हरकत में आती है जब कोर्ट देता है आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जानेंगे इस खबर को विस्तार से, साथ ही आपको बताएंगे अगली खबर में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ क्यों जांच कर रही ईडी, समझिए क्या है और कैसे करती है काम। जानेंगे इस खबर को विस्तार से, साथ ही आपको बताएंगे गलवान हिंसा पर किया पोस्ट तो चीन ने अपने ही नागरिक को किया गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आ रही है टिकटॉक से लेकर कि टिकटॉक में काम करते थे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के कई सदस्य, जिसमें से 138 सदस्यों का नाम हुआ जारी। जानेंगे अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बुरी खबर आ रही है कि कोरोना का असर, इंग्लैंड के खिलाफ भारत की सीमित ओवरों की घरेलू सीरीज अगले साल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। साथ ही आपको बताएंगे सोना चांदी की कीमत ऑल टाइम सबसे हाई हो गई है। जी हां दोस्तों, अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। जानेंगे क्या भाव है सोने चांदी का आज के रेट में, और साथ ही आपको बताएंगे लोगों में भय और असुरक्षा अब तक के उच्च स्तर पर, आर्थिक मोर्चे पर आ सकती है और भी ज्यादा बुरी खबर, राहुल गांधी ने कहा है। जानेंगे इन तमाम चीजों को विस्तार से एक एक करके इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गोदी मीडिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश पारित किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस बोबडे की अगुवाई में बेंच ने कहा कि हमने ये अनुभव किया है कि सरकार एक्ट नहीं करती, मीडिया में सेल्फ गवर्निंग बॉडी है, लेकिन सरकार ही एक्शन ले सकती है। तबलीगी जमात के मामले में कई मीडिया की गलत रिपोर्टिंग पर सवाल उठाने वाले जमीती के खिलाफ, जी हां दोस्तों, एक सामने रिपोर्ट आई है कि मीडिया ने इन तमाम चीजों को गलत तरीके से पेश किया और झूठी खबर जो है जनता को दिखाई। इस मामले में केंद्र सरकार ने मीडिया से किसी भी प्रकार का कोई भी, जी हां दोस्तों, जो है एक्शन नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई को उस याचिका पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा, जिसमें याचिकाकर्ता जमीयत उलामा ए हिंद ने अर्जी दाखिल कर आयोग पर आरोप लगाया कि कुछ टीवी चैनलों ने तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज की घटना से संबंधित फर्जी खबरें दिखाए। जी हाँ दोस्तों, देश में एक अलग से माहौल बन चुका है कि मोदी जो गोदी मीडिया है वो लगातार जो है झूठी खबरें दिखाती रहती है, जिसकी वजह से देश में असंतोष और भय का जो है माहौल बना हुआ है। जहां चीन ने भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है, उन मामलों को, जी हाँ दोस्तों, गोदी मीडिया बिल्कुल भी नहीं कवरेज करती, ना ही किसी बेरोजगार के बारे में बताएगी, ना ही किसी रोजगार के बारे में, ना ही किसी काम धंधे, मतलब कोई चीज जो संसार में इस समय देश में सबसे ज्यादा चल रहा है, उन चीजों को छोड़ के गोदी मीडिया कुछ अलग ही दुनिया में अपनी खबरें दिखाती हैं। आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए सरकार से कहा कि इन मीडियाओं के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है, टी20 वर्ल्ड कप 2021 में मेजबानी करेगा भारत। 2022 का टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में। टी20 वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी को लेकर रास्ता साफ हो गया। यह टूर्नामेंट भारत में ही खेला जाएगा, जबकि इसके बाद 2022 में इस टूर्नामेंट का अगला संस्करण ऑस्ट्रेलिया में होगा। इस मामले में फैसला भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की शुक्रवार की बैठक में लिया गया। इस तरह 2021 का वर्ल्ड कप जो है 2023 वनडे वर्ल्ड कप भारत में होना तय हो गया, जबकि 2022 का टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेला जाएगा। दूसरी तरफ आईपीएल का आयोजन अब विदेश में हो रहा है। साथ ही बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि वीवो को स्पॉन्सरशिप से हटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, देश में चल रहे बाइकॉट चाइना को लेकर आखिरकार जनता की मुहिम जो है काम आई, और सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम जगहों पर जब विरोध ज्यादा हो गया तो उसके बाद फाइनली सरकार को यह एक्शन लेना पड़ा और बीसीसीआई ने वीवो कंपनी को पूरी तरह से जो है आईपीएल से इस साल के लिए बाहर कर दिया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इस समय देश में चाइना को लेकर सभी लोगों के मन में एक आक्रोश है, क्योंकि 20 जवान भारत के शहीद हो गए गलवान घाटी में। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जो है रिया चक्रवर्ती के खिलाफ क्यों जांच कर रही है ईडी। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में उनके पिता की एफआईआर के आधार पर ईडी ने कसा है रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती से लंबी पूछताछ की, प्रॉपर्टी और आय से जुड़े सवाल के बारे में। ईडी एक वित्तीय जांच एजेंसी है जिसका स्थापना 1965 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देश भर में ईडी के 10 जोनल कार्यालय हैं। फेमा के उल्लंघनों, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आर्थिक अपराधियों की जांच करता है ईडी। एक्टर सुशांत सिंह को लेकर रिया चक्रवर्ती पे लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, जिसको लेकर अब ईडी भी उनसे पूछताछ करने में जुट चुकी है। तो चलते हैं हम अपने अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, गलवान घाटी हिंसा पर एक चीनी नागरिक ने पोस्ट किया, जिसके बाद चीन सरकार ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गलवान हिंसा को लेकर सोशल मीडिया में किए गए पोस्ट से चीनी सरकार जो है अपने ही नागरिक को गिरफ्तार कर लिया। पोस्ट में चीनी सेना के ऑफ रोड व्हीकल के घटिया क्वालिटी को लेकर उठाए गए थे सवाल। कंपनी ने दर्ज करवाया था केस। गिरफ्तारी के बाद युवक ने कबूला जुर्म, पोस्ट के लिए निकाली कंपनी से मांगी माफी।
जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में गलवान में 15 जून को हुए हिंसक संघर्ष के बारे में चीनी सरकार की आलोचना करने पर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस बात से साबित होता है किस प्रकार चीनी सेनाओं में इस समय जो है एक आक्रोश है भारतीयों को लेके, और साथ ही अपने नागरिकों को भी, क्योंकि प्रकार उनके खिलाफ जो भी कोई कुछ भी कार्रवाई करता है या पोस्ट करता है तो सीधा उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं चाइना इस घटना को पूरी तरह से पूरी दुनिया वालों से छिपाना चाहता है, जैसे उसने कोरोना महामारी को लेकर छुपाया था, जिसके अंजाम आप सभी देख सकते हैं कि इस समय पूरी दुनिया में लगभग 2 करोड़ लोग इस भयंकर बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में इस समय 59 ऐपों को लेकर साथ ही टिकटॉक को सब कुछ बैन कर दिया गया था, क्योंकि ये चाइनीज ऐप थी। अब इस पे बड़ा खुलासा हुआ कि चीनी वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन, जिसे हम टिकटॉक के नाम से जानते हैं, कंपनी में 130 से ज्यादा चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य काम करते हैं। द एपोच टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि कंपनी के अंदर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की इकाई, वाइस प्रेसिडेंट और पार्टी की इकाई भी शामिल है। भारत, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में प्रतिबंधितों का सामना कर रहा वीडियो शेयरिंग एप्लीकेशन टिकटॉक चीनी सरकार के कनेक्शन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि टिकटॉक का मालिकाना हक रखने वाली चीनी कंपनी के बाइंडांस में 130 से ज्यादा जो है चीनी कर्मचारी काम करते हैं, जिसको लेके पूरे देश में हल्ला बोल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, टिकटॉक का पूरी दुनिया में बैन किए जाने की जो है कवायद शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में टिकटॉक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगली खबर की तरफ, जो निकल के आ रही सोना चांदी की कीमतों को लेके। सोना चांदी की कीमतें इस समय ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 6 रुपए और बढ़ चुकी है। शुक्रवार को सोने का भाव 57,008 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और चांदी की कीमतों में 576 रुपए की जबरदस्त उछाल गई। दिल्ली सराफा बाजार में चांदी की कीमत प्रति किलो 77,840 रुपए पहुंच चुकी है। दिल्ली सराफा बाजार में सोने की कीमत शुक्रवार को सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। लगातार 16वें सत्र में बढ़ते से सोना 57,000 और चांदी जो है अपने उच्चतम स्तर पे है। लगातार अनलॉक के बाद से देश में महंगाई बढ़ती ही जा रही है, चाहे खाद्य तेलें हो, चाहे पेट्रोलियम पदार्थ हो, चाहे जी हाँ दोस्तों रेल किराया हो, तमाम चीजों को जो है बढ़ा दिया गया है टैक्स बढ़ा के। चाहे शराब बिक्री पर भी टैक्स को बढ़ाया गया है। इन तमाम चीजों को लेकर जनता परेशान है, त्रस्त से त्रस्त हो रही है, लेकिन सरकार अभी तक कोई भी राहत पैकेज नहीं दे रही है। तो चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बहुत ही बड़ा बयान देते हुए कहा कि लोगों में भय और असुरक्षा अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर है। लगातार चीन को लेकर राहुल गांधी श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे वार करते रहते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि भारत की 1 इंच भी जमीन किसी के कब्जे में नहीं है। इसको लेकर राहुल गांधी ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि देश में हमारे प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ, जिसका खुलासा सैटेलाइट की तस्वीरों में किया गया। और फाइनली रक्षा मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की कि चीन भारत की सेनाओं में, जी यानी कि सीमाओं में जो है घुस चुका है और उस पर कब्जा करके बैठ चुका है। तो इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से गलत साबित हो चुके हैं कि किस प्रकार वो टीआरपी की राजनीति करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बोल बड़न। जी हाँ दोस्तों, तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था और रोजगार के मोर्चे पर और बुरी खबर आने की भविष्यवाणी की है। जी हाँ, लगातार देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। बात करें लॉकडाउन से पहले भी भारत में बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद तो जैसे इस संख्या में सीधा इजाफा हो गया। लॉकडाउन के बाद जानते हैं आप सभी लोग, काफी लोगों की रोजगार जा चुकी है और लगभग 14 करोड़ लोग भारत में बेरोजगार बैठे हैं। और केंद्र सरकार अभी तक इस मामले को लेकर एक बयान तक जारी नहीं करती कि इन बेरोजगारों का क्या होगा, कैसे इन्हें रोजगार दिलाया जाएगा, कैसे इनका भविष्य बनेगा और इनके ऊपर आश्रित लोगों का क्या होगा। सरकार लगी हुई है टीआरपी लेने में, राफेल को लेने में, इन तमाम चीजों को, मुद्दों को लेकर, जिससे जनता को कोई लेना देना तक नहीं। जी हाँ, बात करें अगर जमीनी स्तर पे तो लोग भूखमरी से मर रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने तक के लिए पैसे नहीं है। सरकार पैकेज पे पैकेज घोषित कर रही है, लेकिन उसका जमीनी स्तर पर किसी को भी जो है फायदा नहीं मिल रहा है। ये पूरी तरह से एक हवा था और जो हवा की तरह उड़ चुका है। बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार के ऊपर जो है तीखा प्रहार करते रहते हैं। आरबीआई के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इकोनॉमी और रोजगार के मोर्चे पर अभी और बुरी खबर आ सकती है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गुरुवार को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे के नतीजों को जारी किया था, जिसके मुताबिक जुलाई महीने में अब तक जो है सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा इस मुद्दों पे बात करने के लिए बिल्कुल भी समय
नहीं है। तो चलते हैं हम अपने अगली खबर की तरफ, जो है रेल मंत्रालय की तरफ से। जी हां दोस्तों, 12 अगस्त तक के लिए सभी लोकल ट्रेनों, पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया गया था और जल्द ही आप सभी को, जी हां दोस्तों, इन तमाम ट्रेनों को शुरू किया जाएगा। तो कौन कौन सी ट्रेनों पे, जी यानी कि रूटों पर ट्रेनों को चलाया जाएगा, जानेंगे